हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पायरिंग राइडर। कैसे हैं आप सब? और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अपने जो बजाज एवेंजर है 220, इसका जो हमने सीट मॉडिफाई किया था करीबन 1 साल पहले नानापेट में जाकर, तो वो सीट मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है या नहीं, या फिर उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इस पे बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो 1 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मॉडिफाई सीट के साथ, और क्या ये करने से कुछ फ़ायदे है भी या नहीं, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि बजाज एवेंजर के साथ जो कंपनी फिटेड सीट आता है, जो स्टॉक सीट है, उसमें जो पिलियन के लिए सीट है वो बहुत ही पतला और नैरो आता है। इतना पतला आता है कि पीछे वाला बंदा ज़रूर 1 घंटा नॉन स्टॉप राइडिंग के बाद कंप्लेन करेगा। तो इसीलिए मैंने जो पीछे वाला पिलियन सीट है, सीट मॉडिफाई करने का ये डिसीजन ले लिया, और करीब 1 साल पहले नानापेट जाकर मैंने ये सीट मॉडिफाई करवा लिया। तो उस टाइम पे हुआ यूँ कि मुझे सिर्फ पीछे वाला सीट थोड़ा चौड़ा करके लेना था, लेकिन जो सीट मॉडिफाई करने वाला बंदा था उसने कहा कि आप पीछे वाला भले ही सीट चौड़ा करके ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरा सीट कवर तो सिलवाना ही है, और आप एक बार में ही दोनों सीट में फ़ोन ऐड करवा लो। इससे आपका जो जो सीट कवर है वो सिलवाने का खर्चा कम होगा। मतलब डबल में अगर जाऊँ तो डबल दूसरा सीट कवर सिलवाने का डबल खर्चा आ सकता था। इसलिए एक बार ही आप दोनों सीट को मॉडिफाई करवा लो। तो मैंने दोनों पिलियन और राइडर दोनों सीट पर मैंने फोम ऐड करवा ली, और जो पिलियन सीट है वो चौड़ी करवा ली। इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, मतलब पीछे बैठने वाले का क्या रिव्यू है। तो मैंने जो फ़ोम डलवा ली वो थी मेमोरी फ़ोम। उसका ये फ़ायदा है कि वो डिफ़ॉर्म नहीं होती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत दिन बाद आप अगर सीट को देखोगे तो वो प्रॉपर शेप में रहेगी। तो इसलिए मेमोरी फ़ोम डलवा ली, और मेमोरी फ़ोम थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए ये पूरा मॉडिफ़िकेशन का खर्चा भी थोड़ा मुझे ज़्यादा आया। तो सीट मॉडिफ़ाई करवाना ज़रूरी है या नहीं, इस सवाल पे आने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आप किस तरह के राइडर हैं। अगर आप लॉन्ग राइड नहीं लगाते अक्सर अपने एवेंजर पे, और सिटी के अंदर ही कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको जो सिटी में फ्रीक्वेंट स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, जैसे आपको सबको पता है कि इंडिया में रास्तों पे बहुत सारी जगह पे इलीगली लोग स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, और वो कैसे भी रहता है, मतलब बहुत सारे रास्तों पे गड्ढे रहते हैं। तो अगर आप उससे कंफर्ट पाना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी एवेंजर की सीट है वो मॉडिफाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो फ़ोम है सीट के लिए वो सॉफ्ट टाइप का फ़ोम लगवाना है, जैसे कि मैंने लगवाया है ये जो मेमोरी फ़ोम है वो। तो सॉफ्ट फ़ोम से होगा ये कि आपको जो स्पीड बम्प्स आते हैं उसमें जो स्पीड ब्रेकर है या फिर गड्ढे हैं उससे आपको कम्फर्ट मिलेगा। ये हुई बात अगर सिटी के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं तो। अगर आप लॉन्ग राइड लगाने वाले हैं आप, तो उस केस में आपको सॉफ्ट फ़ोम का यूज़ नहीं करना है मॉडिफ़ाई करवाने के लिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो एवेंजर के साथ स्टॉक सीट जो आता है सिर्फ़ राइडर के लिए, तो वो मॉडिफ़ाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप पिलियन का सीट मॉडिफ़ाई करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सिर्फ़ यही देखना है कि आपको सिर्फ़ सीट की चौड़ाई बढ़ानी है, और उसमें भी आपको सॉफ्ट फ़ोम यूज़ नहीं करना है। क्योंकि लॉन्ग राइड जब आप लगाते हैं तो आप कंटिन्यू 1-2 घंटा मिनिमम, या फिर बहुत सारे लोग उससे भी ज़्यादा टाइम पे कंटिन्यू राइडिंग करते हैं। तो उस केस में होता ये है कि आपका जो सॉफ्ट फ़ोम है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप ज़्यादा देर सॉफ्ट फ़ोम पे बैठते हो तो वो फ़ोम जो है वो नीचे से आपको जकड़ने का काम करता है, और बहुत बार तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, उससे थोड़ा-सा पेन फ़ील होता है। हार्ड फ़ोम वाला सीट, उस केस में ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो लॉन्ग राइड के लिए आपको थोड़ा-सा हार्ड फ़ोम वाला सीट ही ज़रूरी है, ना कि सॉफ्ट फ़ोम। तो अगर आप लॉन्ग राइड लगाते हैं तो आपको राइडर की सीट को हाथ नहीं लगाना है। जो स्टॉक सीट आता है वो बहुत कंफर्टेबल है, और जो पिलियन का सीट है वो सिर्फ आपको चौड़ा करवाना है, और चौड़ा करवाने के लिए भी आप मेक श्योर कीजिए कि आपको हार्ड फोम यूज़ करना है। तो ये सॉफ्ट फोम वाला इश्यू मैंने खुद फेस किया है अपने बजाज एवेंजर में। तो मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ।
तो ये सीट जो है ज़रूर सिटी के अंदर जो स्पीड ब्रेकर है उस पे मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करता है, ये बात मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग राइड पे यही सीट जो बहुत ही सॉफ्ट है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नीचे से थोड़ा-सा पेन होता है, जबकि हैरत-अंगेज़ बात ये है कि जब मैंने सीट मॉडिफ़ाई नहीं किया था, जब स्टॉक सीट यूज़ कर रहा था, उस टाइम पे मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं महसूस हुआ। लेकिन थोड़ा-सा ये सीट सॉफ्ट होने के बाद में मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है लॉन्ग राइड में। तो यही बात है कि आपको जो स्टॉक सीट आता है राइडर का, वो मॉडिफ़ाई नहीं करवाना है। पिलियन का आप कर सकते हैं क्योंकि जो पतला सीट है वो तो प्रॉब्लम कर ही देता है। तो उसके लिए भी आप जो फ़ोम डालेंगे वो हार्ड डालेंगे और सिर्फ़ उसको आपको वाइड करना है। अब पिलियन वाली सीट में आपको यही देखना है कि जो फ़ोम ऐड हो रहा है, उससे आपका जो पिलियन सीट है, वो जैसे हम पीछे जाएँगे बैकरेस्ट की तरफ, वैसे वो चौड़ा होता जाना चाहिए। मतलब बैकरेस्ट के साइड पे पिलियन वाला सीट वाइड होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए और आगे जैसे आए वैसे वो थोड़ा-सा पतला होना चाहिए, ना कि मेरे जैसा। तो मेरे केस में थोड़ा-सा उल्टा सीन है। ये सीट आगे चौड़ा है और पीछे थोड़ा-सा नैरो होता जाता है। तो दिखने के लिए ये अच्छा दिखता है। ऐसे लगता है कि ठीक है, लेकिन एक्चुअली बैठने में उतना भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस थोड़ा-सा मिक्स टाइप का है, जो कि मुझे सिटी में जो स्पीड बम्प और स्पीड ब्रेकर है, उससे थोड़ा-सा राहत तो मिली है सॉफ्ट फ़ोम की वजह से। लेकिन लॉन्ग राइड पे यही सॉफ्ट फ़ोम मुझे दिक्कत दे रहा है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बजाज एवेंजर का जो कंपनी के साथ कंपनी फिटेड सीट आता है, स्टॉक सीट, राइडर के लिए आप कुछ चेंजेस मत कीजिएगा। हाँ, आप पिलियन वाला सीट ज़रूर मॉडिफ़ाई करवा सकते हैं, उसको थोड़ा वाइड बनवा सकते हैं। मेरे केस में मुझे पिलियन सीट का पॉजिटिव फीडबैक आया है। मेरे साथ जितने भी पिलियन राइडर ने लॉन्ग राइड किया है मेरे साथ, उन्होंने इसको पहले के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल बताया है। तो पीछे वाला सीट अगर आप वाइड करवा लेते हो तो ज़रूर उसमें फ़र्क आता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन बस आपको सॉफ्ट की जगह पे हार्ड फोम डलवाना है। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी बाइक का सीट मॉडिफाई करवा लिया है तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपकी सीट मॉडिफिकेशन के बारे में क्या राय है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, गुड बाय।